तो आज हमारे साथ हैं पलक विज और बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस है इनकी लाइफ में। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो कॉलेज में थी, वो स्टूडेंट थी। और हम जानेंगे उनसे कि क्या कैसे उन्होंने सक्सेस हासिल की, क्या-क्या कठिनाई फेस की, कितने प्रॉब्लम्स फेस किए, और उनसे ही सुनते हैं सब कुछ। हेलो जी। Hello, sir. Thank you so much for inviting. Thank you. तो बहुत सारे यंग लोग आपके जैसे हैं जो स्टूडेंट हैं। हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी क्या थी पहले, आपने पढ़ाई करते-करते कैसे डिसाइड किया कि एक एंटरप्रेन्योर बने और आज आपने सक्सेस हासिल की है, तो थोड़ा-सा बताएँगे क्या? सो सर, जब मैंने बिजनेस में एंटर करने का सोचा, पहली बात तो मैं इंस्पायर हुई थी मेरे फादर से। मेरे फादर स्टार्टिंग से बहुत अच्छा बिजनेसमैन थे, बहुत बढ़िया लाइफ में कर रहे थे। तो एक चीज तो माइंड में क्लियर थी कि जॉब और बिजनेस में फर्क है। हुँ, ये बिल्कुल क्लियर था कि अगर जॉब करूंगी एक लिमिटेड लाइफ होगी, एक लिमिटेड इनकम होगी, बट बिकॉज मेरे फादर की इनकम मुझे पहले से एक आइडिया था। सो एक क्लैरिटी थी कि बिजनेस डेफिनेटली लाइफ में बड़ा कर सकता है। एंड दूसरा, जब मैंने बिजनेस में अपने आप को एंटर किया, एक चीज और समझ आ गई थी कि बाहर जाके भी दोनों काम हो सकते हैं, पढ़ाई भी और इनकम भी। तो मैंने डिसाइड किया यही चीज यहाँ होनी चाहिए कि थोड़ी पढ़ाई भी चले और इनकम भी हो। सो इस तरह से मैं बिजनेस में एंटर की। एंड स्टार्टिंग में ही बहुत चीजें क्लियर हो गई थी। एंड ये ऑल बिकॉज जब आपके आसपास कुछ बेहतर लोग होते हैं ना, तो आपको वो डिफरेंस समझ आने लग जाता है। तो क्योंकि आपकी फैमिली एक बिज़नेस फैमिली है, बिज़नेस आपके जैसे कहते हैं ब्लड में है, तो हम्म। आपको बिज़नेस और बिज़नेसमैन होने के चैलेंजेस भी पता थे और इम्पोर्टेंस भी पता था। इसलिए आपने कभी जॉब के बारे में या पढ़ाई करके ये जॉब लूँगी वो एंगल में आप कभी गए ही नहीं। सो हर काम में सर चैलेंजेस तो होते हैं, ऑब्वियसली बिजनेस में मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा होते हैं। जॉब में आपकी लाइफ फिर भी काफी सेटल्ड होती है, आपको पता है सैटरडे संडे ईज़ी फ्री है, होती है। बहुत इजी होती है। बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े चैलेंजेस। पर बिजनेस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी लाइफ में आपको कहाँ तक जाना है उस चीज का एंड नहीं। एंड ऑब्वियसली चैलेंजेस पता थे, समझ थी। जॉब में भी मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं, तो उनका भी जो सिनेरियो है आज के टाइम में या पहले जो था, वो डिफरेंस दिख रहा था। तो आपके पास घर में दोनों लोग थे जिससे आप कंपेयर करके डेफिनेटली डिसाइड यस। कर सकते थे। डेफिनेटली यस। मेरे ताया जी एंड मेरे बाकी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें से बहुत लोग बिजनेस में थे। एंड उनकी लाइफ को अगर मैं अपने फादर की लाइफ के साथ कंपेयर करती तो बहुत डिफरेंस था। तो हमें ये बताइए कि आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं या आपकी फैमिली में जो ऑलरेडी इतने सारे बिज़नेसेस थे, आई एम श्योर आपने चैलेंजेस देखे होंगे अपने फादर को, और हम्म। खुद जब आपके फादर और फैमिली अफेक्ट होती है, तो एज़ अ किड आप भी अफेक्ट होते हैं। तो आपने वो क्या चैलेंजेस देखे या क्या फेलियर्स आपने देखे अपने फादर के या अपने खुद के, जिससे आपको आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे कुछ सक्सेसफुल बनना है और ये सिचुएशन मेरे बच्चों के साथ ना आए? सो हर एज के चैलेंजेस अलग होते हैं। जब मेरे फादर बिजनेस कर रहे थे उनके चैलेंजेस थोड़े अलग थे। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक जब बहुत कम एज का इंसान होता है ना, एंड वो अपना आइडिया किसी को पिच करता है, सो सामने वाला विश्वास करने में टाइम सीरियसली नहीं लेता है। लेता। ये तो सामने वाला बच्ची है, ये तो सीरियसली नहीं लेता है। बच्ची है। वो एक डिफरेंट चैलेंज है एंड उसमें कई बार डाउट होने लग जाता है कि ये चीजें अभी शायद एक उम्र के बाद तो नहीं करनी मुझे थी। थोड़ा वेट करना चाहिए क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा माइंडसेट था। तो मतलब ये चीज को भी कवर करने में टाइम लगा। सो बहुत बार हमारे मन में आता है कि उम्र कम है तो सक्सेस बड़ी मिलनी मुश्किल है, बट मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है कि आप जितनी जल्दी लाइफ में अपने बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, बाद के साल बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं। अभी मेरे फादर हमेशा एक चीज कहते थे कि मैंने तो 50 साल की उम्र के बाद सक्सेस देखा, अभी आप 25-28 साल की उम्र में देख रहे हो। सो मतलब मेरे और आपकी लाइफ में वैसे ही 25 साल का अंतर है। सो वो हमेशा कहते हैं कि जब तुम 50 के होगे, लाइफ बहुत अलग कितने होगी। कितनी सक्सेस हासिल भी कर तुम्हारे चुके हैं। पास ज्यादा साल है टू एंजॉय द लाइफ, पर उसके लिए स्टार्ट भी अर्ली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हर एज के अपने चैलेंजेस होते हैं, बट देर इज नथिंग लाइक कि वो कवर नहीं हो सकते। लेकिन वो एक्चुअल चैलेंज है कि आप यंग हैं, लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं, या वो सिर्फ आपके दिमाग में? सर ये एक्चुअल में टू वे है। हमारे अपने दिमाग में भी होता है थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। जब मैंने बिजनेस में आई, मैंने एंटर किया, मैंने बिजनेस को समझा। स्टार्टिंग में शायद वो ज्यादा मेरे माइंड में ज्यादा था, वो डेफिनेटली मेरे माइंड में ज्यादा था। एंड अगर कोई थोड़ा सा भी ना करता था तो मैं जल्दी रिलेट करती थी। बट धीरे धीरे विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। जब मुझे बिजनेस में थोड़ा टाइम होने लगा, चीजें समझ आने लगी, तो फिर वही सब लोग हाँ में कन्वर्ट होने लग गए थे। सो वो चेंज होता है, पर ज्यादातर चैलेंजेस पहले माइंड में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। डेफिनेटली।
तो कितना जरूरी होता है पर्सनल डेवलपमेंट करना या अपने माइंड सेट पे काम करना, क्योंकि बहुत सारे यंग लोगों को लगता है कि हाँ ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने देख लिया, ये पिक्चर मैंने देख ली, वुल्व्स ऑफ द वॉल स्ट्रीट देख ली, तो अब ऐसा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, या मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ मैं रोज इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली प्रैक्टिकली एज ए यंग पर्सन कितना जरूरी होता है अपने आप पे काम करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अगर सक्सेसफुल चाहिए बनना है जल्दी से। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना अपने आप में एक कंप्लीट एस्पेक्ट है। अगर मैं ये बोलूं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं बिना अपने आप को बदले, तो ये झूठ है, ये कंप्लीटली झूठ है। इंसान को बहुत बदलना पड़ता है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, यंग भी थी एंड मेरा जीरो कॉन्फिडेंस था, जीरो वो कॉन्फिडेंस, मैं जानना चाहूंगा पहले की जीरो, पलक जानना, हाँ टोटली जीरो, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता हूँ पहले की पलक को, हाँ डेफिनेटली, लेकिन पूरी नहीं जानता हूँ। जीरो कॉन्फिडेंस, किसी से बात करना बहुत मुश्किल लगता था। मतलब ऐसे लगता था ये भी एक चैलेंज है कि सामने वाले को जाके बताओ कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम ये है। एंड उसके साथ साथ बहुत से और भी चैलेंजेस थे। बात करना, पर्सनैलिटी इतनी डेवलप नहीं थी, चीजें समझ नहीं आती थी, बैलेंस करना नहीं आता था, टाइम को, सोशल मीडिया को, अपनी लाइफ को, क्योंकि जब आप एज कम है तो एक फ्रेंड सर्कल है एंड वो सब वो कुछ चीजें अलग भी कर हैं। रहे होते हैं, हाँ वो भी हमको बैलेंस उनके नहीं, ऑपोजिट करना है। वो भी बैलेंस नहीं हो पा रहा था। सो बहुत सी चीजें जो चेंज हुई बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो वीडियोस जब हम सुनते हैं ना सर, यूजुअली वो बहुत जल्दी वॉश आउट भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत जल्दी दिमाग से निकलती हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल टोटली ऑपोजिट होता है, वो ऑपोजिट बोल रहे होते हैं, ऑपोजिट कर रहे होते हैं। सो एक वीडियो आपको यहाँ लेके आती है, यूजुअली फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स फिर यहाँ ले आते हैं। बट ये कि अगर आप रेगुलर काम करते रहेंगे, रेगुलर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे एंड अपने दिमाग को बहुत ज्यादा चेंज करेंगे, तो बिजनेस बहुत चेंज हो सकता है। एंड बिल्कुल ये क्लियर है, थोड़ा सा सर्कल से भी दूर होना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं अब आज के टाइम में देखूं, पुराने टाइम का रियलिटी में कोई साथ नहीं बचा, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा ही है कि वो आसपास के लोग छूटने लग जाते हैं। क्योंकि आपके आसपास के लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन कितनी अच्छी या बुरी है। तो बिल्कुल। अगर वो सर्कल सही नहीं है तो आपको ऐसा सर्कल ढूंढना पड़ेगा जो शायद आपके सक्सेस के लिए या आपके गोल्स अचीव करने के लिए और एक चीज सही और है ना कि आपका और उनका माइंड उस टाइम मैच मैच नहीं नहीं कर हो। रहा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड अगर आप उनके साथ मैच करने जाओगे, आपको नीचे आना पड़ेगा, वो शायद अभी ऊपर आने को रेडी नहीं है। तो सर्कल का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है, एंड वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही सिखाता है। अगर हम इम्प्रूव ना करें तो इंसान अपना सर्कल नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे ये जानना है कि जब आप 20 साल के होते हैं, 21 साल के होते हैं, आपके सब दोस्त लोग घूम रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, या वो कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं, बिल्कुल। या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन ऑल दैट? ये सब मैं बिजनेस के पीछे जा रही हूँ, पर्सनल ग्रोथ कर रही हूँ, मैं एकदम ऑपोजिट कर रही हूँ, आई एम मिसिंग आउट ऑन ऑल द फन इन लाइफ, ऐसा आपको फीलिंग आती है? या वो जब आप दैट इज अ सैक्रिफाइस? जब आप बिजनेस में एंटर करते हैं ना, आपको पता होता है कि फ्यूचर बहुत बड़ा है, पर वो विदाउट सेक्रीफाइस नहीं आता है, ये बिल्कुल क्लियर है। मुझे बहुत जल्दी इस चीज में एक चीज समझ आ गई थी, आज बहुत चीजें मिस हो रही हैं, पर 10 साल बाद उनकी मिस होंगी मेरी लाइफ में ऐड होंगी। ये बहुत बड़ा चीज था, पर ये समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम डेफिनेटली बहुत मुश्किल था, बहुत चीजें मिस हुई हैं, पर आज उनकी मिस हो रही है पर हमारी ऐड हो गई है, ये डिफरेंस आ गया लाइफ में। सेक्रीफाइस के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता है, कोई काम नहीं बड़ा होता है सर। ये तो हमने डेफिनेटली अपने फादर से सीख लिया था, समझ लिया था। पर आज मुझे पता है कि आज शायद उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक या ऑफ शायद इनकम। उनकी पूरी लाइफ उनको करना। बिल्कुल, पर अभी हमें सोचना नहीं पड़ता है। सो वो स्टार्टिंग के इयर्स डेफिनेटली डिफिकल्ट है, डेफिनेटली चैलेंजिंग है, डेफिनेटली बहुत चीजें समझ ही नहीं आती। अभी एक उम्र के बाद ना आपको क्लैरिटी होने लग जाती है। कम उम्र में तो बहुत सी चीजों के साथ इंसान खुद लड़ता है, भी ये क्यों, ये ऐसे क्यों, ये शायद ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोच रहे। बट विद एज, विद एक्सपीरियंस एंड विद टाइम, चीजें अपने आप चेंज होती है। दूसरी एक बड़ी चैलेंज मैं देखता हूँ यंग लोगों को कि अगर उनके पेरेंट्स उनके मेंटोर हैं, या अगर उनके पेरेंट्स बिजनेस में हैं और उनसे वो बिजनेस सीख रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक जनरेशन गैप आता है, जो हमको लगता है कि ये हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके जमाने का अलग था, हमारे जमाना अलग है। तो क्या ये आपने फील किया? और आपने अगर फील किया तो उसको कैसे आपने एडजस्ट किया या कैसे उसको निभाया कि दोनों चीजें हों, पेरेंट्स भी खुश रहें लेकिन आप अपनी जनरेशन के साथ भी करें? क्योंकि when you're working with your generation, I'm sure you're attracting more people from your generation. डेफिनेटली सर, देखो जनरेशन गैप तो है, इसको आप कवर कर ही नहीं सकते। मे बी जब उन्होंने बिजनेस किया उनके लिए सिचुएशंस अलग थी, आज जब हम बिजनेस कर रहे हैं इस सोशल मीडिया एरा में, इस दिखने वाले टाइम में, पीआर टाइम में,
इमेज वाले टाइम में, तो चीजें डेफिनेटली अलग हैं, वो गैप कभी भी कवर नहीं हो सकता। बट इस बिजनेस में जो मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ वो ये था कि मुझे उनके बिना बहुत लोगों से सीखने का मौका मिला, जिन के साथ शायद मैं ज्यादा रिलेट कर पाई। तो ये बेस्ट चीज है। पेरेंट्स, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स की बात अगर मैं करूं, उनकी बहुत बातें मेरी लाइफ की लर्निंग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें जो वो समझा सकते हैं, ज्यादातर आसपास के लोग या बाकी लोग नहीं समझा सकते, क्योंकि उनको आपकी अपनी जिंदगी का पता है। पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कुछ और भी गाइड हो, कुछ और भी मेंटोर्स हो, कुछ और भी लोग हों जो आपको बाकी के लाइफ के साथ कनेक्ट करना सिखा सके। सो एक्चुअल में लाइफ में मेंटोर्स कई सारे होने चाहिए। एंड हमने इस चीज को समझा था कि आपको आउट ऑफ सोर्सेज से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितने ज्यादा लोगों से आप सीखेंगे, आपका ग्रोथ रेट उतना हायर होता जाएगा, उतना ज्यादा बेटर होता जाएगा। सो पेरेंट्स की लर्निंग्स अलग तरह से मदद करती हैं, आउटर सोर्सेज की लर्निंग अलग तरह से मदद करती है, पर जनरेशन गैप तो रहता ही है, एंड वो डेफिनेटली रहेगा भी। पर ये है कि उनका सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पेरेंट्स आपको बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, ये एक लाइफ का एडिशनल बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट। तो कितना समय लगा आपको एक जेन्युइन सक्सेस देखने के लिए? अगर मैं रियलिटी बोलूं तो मिनिमम 5 to 6 years, ओके। इससे पहले नहीं कुछ होता। स्टार्टिंग के 3-4 साल तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हम कर भी क्यों रहे हैं, एक्चुअल में ये भी नहीं पता था कि कर भी क्यों रहे हैं। पर अगर आप रियलिटी पूछे, 5-6 साल अगर आप बहुत कमिटेड है, शायद ज्यादा अगर अभी आप टाइम दे रहे हैं। लेकिन वो इनिशियल कुछ सालों में, 5-6 साल में आपको बड़ी सक्सेस मिली शायद, लेकिन आगे के कुछ सालों में यू वर मेकिंग गुड मनी एज अ स्टूडेंट, यू वर हैविंग अ गुड लाइफ देन अदर स्टूडेंट्स हु डिड नॉट हैव दैट मनी। बिल्कुल, डेफिनेटली यस। अगर आप उसको स्टार्टिंग को भी कंपेयर करेंगे ना, यूजुअली एक इंसान जो कुछ नहीं कर रहा एंड जो इंसान कम से कम एफर्ट्स कर रहा है, उसमें भी बहुत अंतर होता है। क्या ये फीलिंग होती है आप में, एक प्राउड फीलिंग होती है कि ये अपने पेरेंट्स के पैसे उड़ा रहे हैं और मैं खुद कमा रही हूँ? डेली, एवरी डे, एवरी डे मैं बहुत बार अपने पेरेंट्स को कहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड आज हम जो भी कर रहे हैं वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। इवन चारों पेरेंट्स, ऐसे नहीं है मेरे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमारे से स्ट्रेस फ्री हैं, हम उनसे स्ट्रेस फ्री हैं, एंड बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। इसमें ये तो अभी आप इंडिपेंडेंट, मैं पूछ रहा हूँ जब आप कॉलेज में थे और आपके दोस्त सब माँ बाप के पैसे उड़ा रहे थे और आप खुद अब कमा के वो स्पेंड कर रहे थे, तो क्या वो फीलिंग एक अच्छी, बहुत कैसी फीलिंग आती है? वो मिक्स्ड फीलिंग है, मिक्स्ड इन द सेंस वो अच्छी भी है, पर आपको ऐसे लगने लग जाता है कि शायद मुझे सोचना पड़ रहा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने फादर से लिया, वो उसको इतना सोचना नहीं है, कुछ नहीं है, उड़ा उसको देते कोई हैं। स्ट्रेस नहीं है। अभी मुझे पता था कि मेरे अकाउंट में इतना ही है, उसमें मैं इतना खर्च रही हूँ, पीछे इतना ही बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपके फादर भी आपको देते अगर आप मांगते, लेकिन डेफिनेटली फिर देते, लगता है कि क्यों मांगो, मैं खुद कमा रही हूँ। डेफिनेटली देते सर। पर उसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये था, क्योंकि हम कमाना सीख गए थे, तो मांगने की जरूरत नहीं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, एक प्राइड आ रिस्पेक्ट जाता आ है। गया था, एक प्राइड आ गया था, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आ गई थी, एंड जब खर्चा करते थे अच्छा भी लगता था, पर वो प्रिपेयर करता था कि कमाने की ज्यादा जरूरत है। सो वो आपको एक कमाना, बचाना, संभालना सिखा देता है। कितनी जरूरी है यंग लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना यंग एज में, बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द बिग मनी? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आज के टाइम में बहुत सी इच्छाएं हैं जो हम यंगस्टर्स की हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें। अभी जैसे कॉन्सर्ट्स ही हैं, एक नॉर्मल कॉन्सर्ट भी 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करवाता है। अगर आप नॉर्मल पार्टीज, अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल वेकेशंस लेना चाहते हैं, जो शायद हमारे पेरेंट्स के सपने नहीं थे, तो हमारे को लाइफ में ना ये अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पहले तो कमाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। कमाने के साथ साथ बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खर्चों को कंपेयर करें, पहले हमारे पेरेंट्स और हमारे हमारे खर्चे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो कहीं का भी पहन सकते हैं, हम सिर्फ ब्रांडेड पहनते हैं, वो बहुत डिफरेंस है। सो वो माइंडसेट तब बिल्ड होगा जब आप कमाने के साथ साथ बचाना सीखेंगे, एंड बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, इन चीजों के आइडियाज की कमी नहीं। आप जितना मर्जी सेव कर सकते हैं, जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मेरे फादर शुरू से बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते थे, एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ हमने बहुत कम उम्र से इन्वेस्टमेंट्स करना सीख लिया, सेविंग्स करना सीख लिया, बचाना सीख लिया। मतलब आज अगर हम ये सोचे कि हम पूरा खर्चा कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, एंड वो एक टाइम पे आके आपके लिए जरूरी भी नहीं रहेगा,
क्योंकि घूमना शौक ये सब स्टार्टिंग में होता है, Absolutely. फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. But that's part of your financial education is part of your personal development and your डेफिनेटली यस, सारी चीजें ही इज पार्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट. जितना ज्यादा आप डेवलप करते जाएंगे आप चीजों को बैलेंस करते जाएंगे. और एक दूसरा परसेप्शन जानना चाहूंगा. पलक के ब्रदर भी उनके साथ बिजनेस में हैं, तो एक भाई बहन के बीच में प्यार भी होता है, लेकिन थोड़ा मस्ती भी होती है, झगड़े भी होते हैं. अब सब कुछ होता है. बिजनेस में साथ में काम करना, लड़का एक अलग, 20 साल का लड़का एक अलग होता है और 20 साल की लड़की एक अलग होती है. उसमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. देखो फैमिली में ना सबके अपने दिमाग हैं. अभी अगर आप मेरे पेरेंट्स के सोचेंगे, उनका अपना दिमाग था, मेरा अपना, मेरे ब्रदर का अपना, जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड का अपना. सो हर किसी का और एक नया जेंसी आ अब एक गया. और नया ऐड हो नया जाता आ है. गया. सो वो दिमाग डेफिनेटली सेपरेट होता है. मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हम एक ही बिजनेस में है ना, एंड सब इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, बहुत बार क्लैश होता है. बट हमें एक चीज क्लियर होती है कि हम सब काम तो एक ही चीज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. True. सो डेफिनेटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं. पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप जितने लोग एक कॉमन बिजनेस में हैं, आपको एक दूसरे की आइडियाज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. एंड हमने बहुत की है एक दूसरे के आइडियाज की. बहुत बार मेरे ब्रदर का आइडिया इज लाइक जो हमें लगता है कि यार ये परफेक्ट चीज है, फिर हम अपनी सोच पीछे कर लेते हैं. बहुत बार उसको लगता है कि नहीं ये बड़े हैं, इनका एक्सपीरियंस शायद ज्यादा है, तो वो पीछे कर लेता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट. क्लैश तो नॉर्मल घरों में भी होते हैं. बिजनेस तो बहुत अलग सी चीज है. कौन सा घर नॉर्मल होता You है? accept that you disagree. डेफिनेटली यस. एंड सामने वाले के आइडिया को रिस्पेक्ट करना, कई बार अपने आप को एक स्टेप पीछे करना, और कई बार सामने वाले की बात सुन लेने से भी बिजनेस बहुत बढ़ता है. डेफिनेटली बढ़ता है. बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सुनना चाहिए. जब तक आप सिर्फ अपना दिमाग लगा रहे हैं ना, वो एक टाइम पे डाउनफॉल आएगा. पर अगर आप सुनते हैं, डाउनफॉल के बाद भी आप ऊपर जा सकते हैं. ऐसा नहीं है बिल्कुल, बट सुनना पड़ता है. और एक क्रूशियल चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा. जब आपने स्टार्ट किया, आप स्टूडेंट थी, फिर आपने अपना बिजनेस बढ़ाया. अब लाइफ पार्टनर चूज करने की जब बारी आती है, तो ऐसा क्या देखना चाहिए जिससे आपकी लाइफ उथल पथल ना हो, जो बहुत सारे लोगों की हो जाती है. बिल्कुल. और ऐसा कैसे आपने ढूंढा कि आपके हस्बैंड और आपके गोल्स मिलते हैं और दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, और आज वो भी एक एडिशनल पर्सन आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए, सो कैसे जब चूज आप करते एक हैं वो? नॉर्मल प्रोफेशनल किसी में भी होते हैं ना, आपका पहला माइंडसेट होता है कि सिमिलर सोच वाला इंसान मिले. अभी जैसे डॉक्टर को डॉक्टर ही चलता है, वैसे ही अगर अभी बिजनेसमैन हो ना सर, वो अगर सिंपल हाउसवाइफ भी ले आए तो लाइफ चलती है. पर बिजनेस वुमेन का सिनेरियो थोड़ा अलग है, इसीलिए मैंने बहुत अलग है. सोच अलग होती है, चीजें समझने के तरीके अलग होते हैं, बैलेंस करना अलग हो जाता है. क्योंकि एट द एंड आप लाइफ में बहुत चीजों के लिए अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट होते हैं. क्योंकि क्या हो रहा है पता है, कितना भी हम एडवांस हो जाए, अभी भी इंडिया में सोसाइटी मेल ड्रिवन ही है. डेफिनेटली. तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी है भाई, तू वाइफ है तो तू ही ये करेगी, या वो ना एक टिपिकल एक्सपेक्टेशन है मेल से और वुमेन से. तो वो बैलेंस करके कैसे आपने सही ढूंढा? जब हमारी बहुत सारी लड़कियां जानना चाहेगी फॉर श्योर. डेफिनेटली यस. सो अगर आप बिजनेस विमेन है ना, शादी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिग डिसीजन. एंड मेरे को बहुत जल्दी मेरे पेरेंट्स ने एंड इवन मेरे ब्रदर ने एक चीज बोली थी कि आप जिसको भी ढूंढें, ये इंपॉर्टेंट है कि वो आपके सपने समझे, नहीं तो देर आर फुल चांसेस कि बहुत जल्दी नीचे जाना पड़ेगा. आपके And- सपने तोड़ देगा. एंड ये भी होगा कि शायद दोबारा खड़ा ना हुआ जाए. सो जब मेरी शादी की बात हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी वैसे अरेंज मैरिज है. बहुत लोगों को शक होता है हमारे पे. हमारी अरेंज मैरिज है क्योंकि मैंने वो डिसीजन में अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर को इन्वॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता था वो मेल. सो अगर वो किसी को भी लेके आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो शायद चांसेस आर कि वो बेटर लेके आए. एंड जब हमारी शादी की बात चली, उसमें मेरे ब्रदर का, मेरे फादर मदर का बहुत बड़ा रोल था. एंड मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बिफोर मैरिज हमारा बिजनेस देखना शुरू कर चुके थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि शादी हो जाएगी तो समझा देंगे. पर मेरे हस्बैंड में एक बहुत बेटर क्वालिटी थी कि उन्होंने पहले पहले से आपने इन्वॉल्व कर. यस, उनको पहले से इन्वॉल्व किया हमारे फैमिली इन्वायरमेंट में, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में, हमारे बिजनेस पैटर्न में. जब शादी हुई तब तक तो वो कंप्लीट हमारे बिजनेस का एक हिस्सा थे. सो आज अगर मैं बात करूं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट. एंड सारा बिजनेस हम दोनों मिलके संभाल रहे हैं. बल्कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरा बिजनेस पहले से डबल हो गया, क्योंकि 2 लोग यस, भी जो business बिल्कुल करते 2 लोग. एंड अगर
जैसे सर ने बोला, थोड़ी मेल ड्रिवन सोसाइटी है। जब आपके साथ एक कंप्लीट मेल परमानेंट हो जाता है ना, चीजें वैसे भी बदलने लग जाती हैं। ट्रू। अब एक फीमेल को सबसे इंटरेक्ट करना कई बार डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपको पता है कि साथ में हस्बैंड है तो वो इंटरेक्ट कर लेते हैं, उनको पता है मेरी वाइफ है। तो अगर आप बिजनेस में दोनों आ सकते हैं, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा। चलिए अभी कुछ मस्ती की चीजें करते हैं। डेफिनेटली। तो ऐसी चीजें बताइए, 3 चीजें जो आपको अपने हस्बैंड के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। नंबर 1, बिगेस्ट सपोर्ट। वो सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम में ना एक सपोर्ट लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी उनकी क्वालिटीज, मैं जिस फील्ड में हूँ उन्होंने अपने आप को उस फील्ड के अकॉर्डिंगली मोल्ड किया। मोल्ड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये बहुत बहुत important। रेयरली करते हैं मेन, और स्पेशली अरेंज मैरिज में अगर बिल्कुल वो कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को उस बिजनेस के हिसाब से मोल्ड किया, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, अगर वो चेंज ना होते वो वैसे भी डाउनफॉल था, तो उनको उसके लिए बहुत चेंज होना और पड़ा। उन्होंने अपने आपकी ड्रीम्स को मरने नहीं दिया और मारा भी नहीं। डेफिनेटली, बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी उनकी क्वालिटी इज, वो सुनते ज्यादा है। ये बहुत बड़ी चीज है उनमें। वो मेरे फादर, जब वो इस बिजनेस में आए ना, उन्होंने मेरी तरह मेरे फादर में अपना एक पेंटोर देखना शुरू किया एंड सुनना शुरू किया, जिसकी वजह से हम दोनों को बेनिफिट पहुंचे। सो बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। देखिए, कई बार अभी हमारे साथ ऐसे होता है कि हमें बहुत लोग मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि आपकी आपस अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। एंड आप मानिए, हम बिजनेस में कभी भी एक दूसरे का नाम नहीं लेते, हम दोनों सर और मैम कहते हैं। अच्छा। हमें बहुत लोग पूछते हैं कि वो आपको मैम कहते हैं, आप उनको सर कहते हो। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, एक रिस्पेक्ट बनी होनी चाहिए, एंड उसकी वजह से हमारा बिजनेस डे बाय डे बहुत बेटर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और लेट्स कम बैक टू मेंटोर। आई नो यू फॉर मेनी इयर्स, और मैंने डायरेक्टली इनको कभी मेंटोरिंग की नहीं है, काफ़ी ट्रेनिंग्स में ही आए हैं। इनके फादर के साथ थोड़ा मेरा ज़्यादा रहा है, और इनके जो ब्रदर है वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हालांकि मैं थोड़ा बड़ा हूं उनसे, लेकिन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट और तरीके मैच होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि एज अ मेंटोर, आपने जो भी मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड की उसमें से आपको क्या वैल्यू मिली, और कैसे मैंने आपको हेल्प की ये सक्सेस हासिल करने में। जी, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि हम सर से नहीं सीखा हुआ, बहुत सीखा है आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मेरे फादर इस बिजनेस में आए, उन्होंने सबसे पहले हमें बहुत ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम में डाला जिसमें सर गाइड कर रहे थे। सो ऐसा नहीं है, बहुत सीखा है। नंबर 1 चीज जो मैंने सर से सीखी है, इन बिजनेस आपको एवरी जनरेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत बड़ी चीज सर से सीखी है। जैसे वो बोल रहे हैं कि मेरे ब्रदर के फ्रेंड है, एज कम है। जब आप हर किसी से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, आप वो जनरेशन गैप्स कम कर लेते हैं ना, आप किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो मैंने बहुत बड़ी ये चीज सीखी है कि एवरी जनरेशन के साथ डील करना सीखिए। दूसरा चीज जो हम इनमें देखते हैं इज डेफिनेटली एक्साइटमेंट। एक्साइटेड होके कीजिए, खुश होके कीजिए। अगर हम बोले कि बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल है, कभी भी नहीं होता। कभी नहीं। उतार चढ़ाव एवरी डे आता है, एवरी मंथ आता है, पर वो उतार चढ़ाव कवर हो जाते हैं अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप खुश हैं, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारे काम में सर को भी पता होगा, कोई संडेज नहीं होते। यूजुअली संडेज कम होते नहीं हैं, होते सर। होते ही नहीं है। मतलब मुझे तो इतने साल हो गए, अपने संडे नहीं देखा, बट वी आर डेफिनेटली इंजॉइंग इट। हमें फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से, हम इफेक्टेड ही नहीं है कि हमारा फ्री डे नहीं है, ऑफ नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हम 7 days 30 days इन अ मंथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। सो सक्सेस के पीछे बहुत सी चीजें होती हैं, एंड इंजॉइंग योर वर्क एंड एक्साइटमेंट इज वन ऑफ द थिंग। सो हमने ये भी उनसे सीखा। एंड तीसरा, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो ये बहुत बेटर कर सकते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा, अंदर से बदलना पड़ता है। मैं जो पहले थी वो आज मैं बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने पिछले 7-8 साल को कंपेयर करूं, बहुत ज्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज हो गए, एज अ बिजनेस पर्सन चेंज हो गया, एंड ये सारा कुछ सर से ही सीखा। लेकिन मुझे याद है, एक छोटी सी लड़की कुछ अपने जैसी छोटी लड़कियों के साथ मीटिंगों में घूमती रहती थी, ट्रेनिंगों में आती रहती थी, और उनका पूरा फोकस डांस पे रहता था और फोटो खिंचानों पे रहता था और क्या ड्रेस पहना उस पे रहता था। और आज जो मैं देख रहा हूँ पलक को, शी इज एब्सोल्युटली अ बिग लीडर। Don't go by the way she looks and the way she's talking. She's one of the biggest leaders we have and she's making a huge difference. बहुत सारे लोगों की लाइफ उन्होंने बदली है। उनकी पूरी फैमिली ने बहुत बड़ा डिफरेंस लाया है यहाँ पे, इस रीजन में और पूरे इंडिया में। सो वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर कमिंग फ्रॉम पलक।
सो Definitely. थैंक यू वेरी मच पलक, आपने अपना टाइम दिया। बिफोर गोइंग, क्या आप कोई स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे या कोई सेइंग देना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो, क्योंकि इंडिया की 65% पॉपुलेशन आपके एज ग्रुप में है और बिल्कुल। वो सब कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ऐसी क्या चीजें उन्होंने देखनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की? आज के टाइम में जो आपको सबसे बड़ी चीज देखनी चाहिए ना, इस इंडिया जैसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। ये हम एवरी डे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ इनकम है, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, जो जिंदगी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं वो और कहीं नहीं हो सकती। इंडिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद आप देखेंगे जितने एंटरप्रेन्योर्स आज यहाँ ग्रो हो रहे हैं वो और किसी मार्केट में नहीं है। एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिसकी हम लाइफ चेंज कर सकते हैं वो भी किसी और मार्केट में नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया जगह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीख है जो हमें आज के टाइम में सीखने की जरूरत है। दूसरा, आपको बहुत सी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बहुत सी चीजें लाइफ में ऐसे आएंगी जो आपको समझाएंगी कि कहीं अच्छा टाइम खराब तो नहीं हो रहा। पर वही चीजों को जब आप 10 साल बाद कंपेयर करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे बाकियों की पूरी लाइफ खराब हो रही है, आपने अपने आप पे 10 साल इन्वेस्ट किए। ये बहुत बड़ा अंतर है। तीसरी लर्निंग जो मैंने अपने बिजनेस से बहुत बड़ी सीखी है, इस आपको बहुत सीखना पड़ेगा। आपको मेंटोर्स, गाइड, लर्निंग्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डेली चाहिए। यहाँ पे इंसान रोज नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी रोज होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। वही घर, वही नौकरी, उतना सा ही सर्कल, एंड लाइफ वो उतने से सर्कल में ही लोगों की सारी निकल जाती है। बट अगर आप थोड़ा सा दुनिया में बाहर जाके सीखेंगे ना और आप निकलेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि घर के बिना दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिया में रह के कुछ ऑप्शंस ढूंढें जो आपको ग्रो करवाने में मदद करें। आप चेंज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी की सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ में कोई भी जल्दी या लेट टाइम ही नहीं होता। मेरे फादर ने अगर 50 साल की उम्र में शुरू करके आज अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और हम अगर 22-25 साल की उम्र में स्टार्ट करके अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो मेरा तो मानना है कि हम लोग एडवांटेज में एक्चुअल में। एब्सोल्युटली। हमारे पास 50 साल ज्यादा है टू एंजॉय द लाइफ। हमारे पास तो एक्चुअल में टाइम ज्यादा है अपनी इच्छाएं पूरी करने का। सो स्टार्टिंग टाइम कोई नहीं होता है। आप बिजनेस को जिस मर्जी एज से स्टार्ट कीजिए, मेच्योरिटी के साथ कीजिए, किसी के सपोर्ट के साथ कीजिए, किसी की बात मान के कीजिए, एंड आप भी हमारी तरह बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर आप हमसे आज पूछें, सेहत की कमी नहीं है, इनकम की कमी नहीं है, लाइफस्टाइल की कमी नहीं है, पर पहले जरूर मुश्किलें आई बट आज बहुत बढ़िया है। मुझे पता है आगे भी आएंगी, पर अभी हम मेंटली ज्यादा प्रिपेयर्ड है। सो डेफिनेटली वी वांट एवरी यंगस्टर कि कुछ कीजिए लाइफ में। आज मैं, मेरा ब्रदर या मेरे हस्बैंड की जो लाइफ है ना, हम उसको अगर आगे की लाइफ से कंपेयर करें, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर फ्यूचर। बहुत एक्साइटेड है। सो थैंक यू सो मच सर, इट वॉज ग्रेट टाइम। सो मैंने बहुत एंजॉय किया, एंड मैं डेफिनेटली एक्सपीरियंस करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद हम किसी की लाइफ में इम्पैक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए एंड इंस्पायरिंग सो मेनी यंगस्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी। सो ऐसे ही पॉडकास्ट हम लाएंगे अलग अलग लोगों के साथ, और स्पेशली आज का जो पॉडकास्ट था ये वो यंग लोगों के लिए था जो लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।